चलो ठीक है। इसमें पहला जो तुम्हारा डेरिवेशन है देख लो प्रकाश वाले में, आज प्रकाश वाले डेरिवेशन करा देते हैं। यस तो गोली दर्पण का है कि वो दर्पण का है कि नहीं डेरिवेशन सिलेबस? नो सर। सिलेबस में ही नहीं। सर दर्पण की डिफिनीशन सारी हट गई और सारे जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो सारा हट गया। इसमें क्या है गोली दर्पण वाले में बहुत सारा मिल गया ना तुमको? यस सर मिल गया। तो इसमें क्या है कि जैसे तुम करोगे तो एक तो फिगर बनाओगे, ठीक है। और दर्पण के सूत्र का जब फिगर बनाओगे तो एक यहाँ पे क्या है, एक फोकस दिखा देना और जितनी दूर में फोकस हो उतनी दूर में वक्रता की त्रिज्या दिखा देना। मान लो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक, ये दर्पण ऐसे बना देना, कुछ 2-4 तो लाइन की इधर पीछे साइड में कलाई कर देना। इसके बाद जब प्रतिबिंब को रखना और वस्तु को रखना तो यहाँ पे रखना, ठीक है, वक्रता केंद्र से बाहर। फिर इसके बाद क्या है, एक समांतर रेखा डाल दोगे मुख्य अक्ष के। ये ध्रुव होता है, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष होती है। तो जब यहाँ पे आपतित होने के बाद किरण क्या होती है कि कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। एक तो एफ से होकर के जाएगी 100%, ठीक है। दूसरी वाली क्या है कि बहुत लोग सब अपना अपना बनाते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो एक यहाँ पे ध्रुव पे डालना, ठीक है। जो ध्रुव पे आपतित होगी प्रकाश किरण वो हमेशा जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलेगा तो यहाँ से मैच कराओगे, लगभग ये बराबर एंगल ही बनेगा। कोई नापता नहीं है बैठ के, ठीक है। तो बस फ्री हैंड बनाया जाता है सारी चीज़ें। तो एक तो ये किरण गई, इसकी ऐसे दिशा दिखा देना, फिर इधर वापस आ रही है परावर्तित होकर के और ऐसे चलिए। पहली दूसरी वाली ये किरण गई और परावर्तित होके ये इस दिशा में आ रही, ठीक है, इधर निकल जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? अब ये वाला कोण के बराबर होता है, इसको भी जान लो। क्योंकि जब ये वाला अभिलंब होता है ना, ये मुख्य अक्ष इसके वक्रता केंद्र से जाएगा तो ये अभिलंब होगा। अभिलंब से जितना कोण पे आपतित होगी किरण उतनी कोण पे परावर्तित होती है, ठीक है। इसलिए दोनों ये वाला कोण हमेशा बराबर रहेंगे। जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, हमेशा। जो ध्रुव पर आपतित होगी वो जिस कोण पर आपतित होगी उसी से परावर्तित हो जाएगी। और हालांकि यहाँ से भी अगर यहाँ से अभिलंब खींचे तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। वही अभिलंब वाला नियम तो हर जगह अप्लाई होता है। कोई वक्रता केंद्र से डालेगा तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण बाहर निकल जाएगी। अब वहाँ तक पता चला दर्पण है ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता ना। एक फोकस से डालोगे तो फोकस से डालने के बाद यहाँ पे जहाँ पे ये आपतित होगी उसके बाद अपवर्तन के पास जहाँ समांतर हो जाएगी। जब समांतर होगी तो भी यहीं से जाएगी, ठीक है, अगर बनाना चाहो तो इतने केसेज है, ठीक है। अब क्या है, प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए, सब हाई स्कूल का, ठीक है। तो अब हटा भी दिया है प्रतिबिंब बनाना तो इस पर सवाल तो पूछ ही लेगा, ठीक है। हाई स्कूल पास करके आए हो ना? यस सर। तो अब यहाँ पे ये इमेज बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन दिया है। तो अब इसमें क्या हो, या तो रट लो या तो थोड़ा बड़ा समझ लो, ठीक है। तुमको फार्मूला जो डराइव करना पहले उसको फोकस करो। तुमको डराइव करना है 1/f = 1 में v प्लस में 1 में u, ये डराइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको नाम देंगे। जैसे तुम्हारी बुक में नाम दिया है, इसको a दिया है, इसको b दिया है, ठीक है। इसको तो b अगर यहाँ पे मुख्य अक्ष पे है तो जो प्रतिबिंब बनेगा b' वही मुख्य अक्ष पर होगा और a यहाँ पे रहेगा, ठीक सर, a' यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो बिंदु मुख्य अक्ष पे है वो मुख्य अक्ष पर रहेगा, जो मुख्य अक्ष से दूर है ऊपर या नीचे है तो वो यहाँ पे भी ऊपर नीचे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर है तो ये नीचे चला आया, ठीक। अब ये एफ हो गया।
एक बिंदु और मानने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसको तुम्हारी बुक में माना है M1, तो M1 माना तो नहीं, M1 नहीं, E माना है, ठीक है। ये लेंस यस का सर। द्वारा के M1 M2 माना कि यहाँ से यहाँ तक है। इसको मानो या ना मानो, कुछ यूज नहीं है उसका, ठीक है। इससे इस पे इसने लंब डाला, ठीक है, ये वाला। तो इस डी को मानोगे तो भी ठीक है, नहीं मानोगे तो लगभग इक्वल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो डी माना है, यस सर। तो डी माना है तो डी मान लो अब ये, ठीक। अब इसमें है कुछ लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है। पहली बात तो जब लेंस का द्वारक, द्वारक क्या होता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ये वाला द्वारक होता है, ठीक है। तो लेंस का द्वारक अन्य दूरियों के सापेक्ष अगर छोटा होगा, जैसे क्या है, जैसे ये वाली दूरी हो गई, u हो गया वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये वाली हो गई, और फोकस दूरी हो गई, वक्रता केंद्र हो गया। ये भी जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां हैं जो कि हम फार्मूले में यूज करेंगे, जैसे v यूज करेंगे, u यूज करेंगे, f यूज करेंगे, ये सारी की सारी दूरियां जो है इस वाली दूरी की तुलना में, कौन सी, ये वाली दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसके द्वारक की तुलना में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जब इसमें लंब डालते हैं तो ये बहुत करीब होते हैं, P और D लगभग एकदम करीब हो जाते हैं, ठीक है। उसको अगर P और D को अगर दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे तो F के तुलना में बहुत कम निकलेगा, एकदम जरा से, ठीक है। ऐसे कह देना वैसे उचित नहीं होता है कि ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। हमेशा किसी की तुलना में, जिसके कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसकी तुलना में वो चीज़ छोटी है कि बड़ी है, हमेशा किसी के रेफरेंस में जो अच्छी किताबें होती है वो लिखता है हमेशा, समझ गए, कि किसकी तुलना में ये चीज़ छोटी है, इसकी तुलना में ये चीज़ बड़ी है। सिर्फ ऐसे बोल दे बहुत छोटी है तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि जो है कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, हमारा मेन फोकस वो रहेगा, हमारे पास तीन हमारे पास जो है तीन त्रिभुज यूज करेंगे हम हमेशा, ठीक है। हमेशा जब एग्जाम में जब इसको प्रैक्टिस करना, सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, लिखने की तो मान लो सब लोग लिख ही लेते हैं, लिखने की भी थोड़ा से रट रुटा लेना। लिखने वाली चीज़ जहाँ जितना अच्छा लिख दो, अगर कैलकुलेशन रॉन्ग है, गलत है, तो तुम पर फिर नंबर कट जाएगा। एक तो त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला पूरा, एक त्रिभुज ये वाला, तीसरा, तीन त्रिभुज का यूज करके तुम हमेशा डेरिवेशन करोगे। तो पहली बात तो फिक्स कर लो कि कौन कौन से त्रिभुज तुमको यूज करने हैं। एक तो यूज करना है A डैश B डैश F, दूसरा त्रिभुज यूज करना है F P E, ठीक। ये लगभग त्रिभुज बराबर होता है, जो है ED बोले या EP बोले, ये दोनों इक्वल ही माना जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों माने जाते हैं। और दूसरा इसमें त्रिभुज लगा लो, ये रट लो, ये रटने वाली चीज़ है। और तीसरा त्रिभुज कौन सा यूज करते हैं हम, A B P, ये तीन त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, ठीक। अब इसको इन्हीं को हम क्यों लेते हैं, इनके लेने का एक रीज़न ये है कि ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें तो हमारा F आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज नंबर 2 ले लेंगे तो, ठीक। ये वाला त्रिभुज नंबर 1 ले लेंगे तो इसमें हमको V मिल जाएगा, सॉरी रुक जाओ, ये वाले में नहीं मिलेगा, हमको यहाँ से BF मिलेगा, ठीक है। तो BF क्या होता है, इतना यहाँ से ये इतनी दूरी V होगी, ठीक है, इतनी दूरी F होगी, तो हमको क्या है ना, इस वाली दूरी को V माइनस F के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली दूरी एक प्रकार से V माइनस F है, इस वजह से ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। हमारे वो पद आ रहे हैं, V और F आ गया, ठीक। पहले से हमको F मिल गया, इसमें से V और F के रूप में मिल गई ये दूरी। तीसरी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज के लेते हैं, चूँकि ये U होता है, ठीक है। यहाँ ये वस्तु है तो वस्तु यहाँ से तक की दूरी, तो ये वाली त्रिभुज लिया हमने, फिर ये वाला त्रिभुज लिया, चूँकि ये इसमें पूरा F आ जा रहा है, इसमें पूरा U आ जा रहा है,
वी नहीं आ रहा, तो वी क्या करेंगे, हम वी के लिए जुगाड़ लगाएंगे। ये वाली इतनी दूरी जो होगी वी माइनस एफ के बराबर होगी, ठीक है। इसीलिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। हमको जब उसमें हमारा कैलकुलेशन में आ जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे, तो अलग अलग वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब तुम लिखोगे, अब जो है जैसे तुम्हारी बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे रट लो, बार बार चूँकि रिवाइज करोगे। अभी मैं पढ़ा के निकल लूँगा, कल के तुमको रिवीजन भी तो चाहिए। तो तुम्हारे में पहला बुक में कौन सा त्रिभुज यूज किया, EDF यूज किया सबसे पहले ये वाले त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप मान के किया, ठीक है। यहाँ पे तुमको समरूप नहीं सिद्ध करना है, ये बात मान लेना। इनको अपने आप ही ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे चूँकि त्रिभुज A B डैश F समरूप त्रिभुज, यहाँ पे समरूप सिद्ध किया है क्या, नहीं किया है, समझ गए। क्योंकि हमारे इतना बहुत बड़ा डेरिवेशन बन जाएगा फिर त्रिभुज FPE, ठीक। में क्या करेंगे, अब इसमें रिलेशन देखो, यहाँ पे ये वाली भुजा तो 100% आनी चाहिए, क्योंकि ये V माइनस एफ है। ये वाली तो पूरी एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना हो लिख लो, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये एफ होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये V होता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक U हो जाएगा। U यहाँ इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बुक में कहाँ लिखा है, बुक में नीचे ही लिख दिया, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो तुम इसमें क्या कर लो, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, जिसको भी मर्जी। बुक में पहले क्या A डैश B डैश लिया, चलो ठीक है। A डैश B डैश अपान में B डैश F, ठीक है, इक्वल टू करस्पॉन्डिंग भुजा होती है ये वाली अपान ये वाली किया, तो इसमें ये वाली अपान ये वाली करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे FP अपान में EP कर देते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो हमको डेरिवेशन में लाना है उनको रोक लेंगे। BF क्या है, ये तो है भी, इस रूप में नहीं है। A डैश B डैश तो हमारे डेरिवेशन में आएगा ही नहीं, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये FP आएगा, ये F होगा, तो इसको तो रोक लेंगे, ठीक है। अभी ये कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा है, तो इसको उस रूप में लिखेंगे, ठीक है। किस रूप में, जिस रूप में हमारी V और F के रूप में आ जाए। तो B डैश F को क्या लिख सकते हैं हम, B डैश P माइनस FP, ठीक है। यस सर। तो B डैश P माइनस में FP ऐसे लिख लेंगे, तो हमें ये उस रूप में आ गया जो वैल्यूज में हमको डेराइव करना है, ठीक है। U और ये हमारा हो जाएगा V, ये हो जाएगा ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा F, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, FP को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। FP चूँकि हमारा हमको चाहिए, बचेगा क्या EP को रहने दो। यहाँ पे A डैश B डैश, ठीक। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है, जो हमको चाहिए उनको एक तरफ कर लो। कौन कौन चाहिए, FP चाहिए हमको, ये चाहिए, ठीक है। कुछ गड़बड़ क्या डेरिवेशन, रुक जाओ। A डैश B डैश बटे B डैश F, तो दिस अपान दिस किया है, तो यहाँ पे दिस, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे EP होगा, ठीक है। EP अपान में FP होगा, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि ये वाली भुजा ऊपर रखा है तो ये वाली भी भुजा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। उल्टा कर दिया भाई, तो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम थोड़ा सा गलती कर दोगे तो एडजस्ट ही नहीं होगा वहाँ पे, समझ गए, पता चल जाएगा तुरंत। FP। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को FP चाहिए, FP को इधर ले आता हूँ, जिनको चाहिए उनको बचा लो। FP अपान में B डैश माइनस FP इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो है ये वाले को नीचे ले आओ, EP अपान में A डैश B डैश, ठीक है। ये वाले दोनों नहीं आएंगे हमारे फार्मूले में। ये हाइट वाली डिस्टेंस, हाइट को एक तरफ कर लिया, इधर वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां हैं उनको एक तरफ कर लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे लिख दोगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा तुमको,
मैं क्योंकि ई पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई डी हो जाएगा, ठीक है। ED। यस सर। या ई डी, या ऐसे भी मान सकते हो, डायरेक्ट ए बी के कर दो, ठीक है। ठीक, यस सर। यस सर। ऐसे लिख दोगे। चलो ठीक है। यहाँ से अब देखो, इतनी बात हो गई। यस सर। मेन यही है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे देखना, अभी ये वाली, अब यहाँ पे आप तीसरे त्रिभुज का यूज करो, ठीक है। यस सर। पहले और तीसरे का यूज करोगे तो ये वाली डिस्टेंस और इसका रेशियो, इस वाले रेशियो और इसके पूरे रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABP। चाहे जिसको लिख लो, चाहे इसको 1 को लिख लो, चाहे पहले A डैश B डैश F तथा ये यहाँ पे सिमिलर लगा देना था। त्रिभुज क्या है ये, ABP में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया, एफ भी आ गया, यू भी आ गया, सिर्फ वी लाने की ज़रूरत है। तो सॉरी, वी और एफ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ उसके लिए करना पड़ रहा हमको, यू के लिए, ठीक है। तो यू यहाँ से आएगा बड़े वाले त्रिभुज से। तो यहाँ पे रिलेशन लिख लो, ये वाली पूरी दूरी BP, ठीक है। यू आ गया हमारा जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो ये BP हो गया। इसकी हाइट कितनी है, AB कर लो। इसी प्रकार से इसकी बेस कितना है, B डैश, नहीं ये वाली लेंथ लिया ना, तो यहाँ पे भी ये वाली लेंथ लेंगे, B डैश P अपान में A डैश B डैश। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, अब देखो इस रिलेशन में हमको थोड़ा से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको डायरेक्ट AB भी लिख सकते हो, यहाँ EP की जगह में AB लिख दियो, AB बटे में A डैश B डैश, ठीक है। FP अपान में यहाँ पे B डैश P है, A डैश P माइनस में FP, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे काम का कौन है, AB काम का है, ठीक है। और कौन काम का है, B डैश P काम का है, ये वाला काम का है, और ये वाला काम का है, ठीक है। जो काम के हैं उनको इधर ले आओ, उल्टा कर दिया, घर रेशियो लगा दिया। BP अपान में AB, फिर B डैश P अपान में A डैश B डैश, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, BP अपान में B डैश P इक्वल टू कर देंगे AB अपान में A डैश B डैश, ठीक है। हेलो, इतनी बात समझ में आई यहाँ वाला कि फिर से बता? यस सर। देखो ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। ये त्रिभुज दोनों लेने का रीजन ये है, ये वाला क्यों नहीं ले लिया भाई, इन दोनों के कोण तो बराबर है ना, ये वाले दोनों कोण। तो इससे हमको आसानी हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा, समझ गए। एक तो कोण तो 90 डिग्री है ये दोनों का, तो दो कोण बराबर हो तो समरूप हो माना जाता है, समझ गए। यस सर। तो ये वाला कोण को इसके साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि पता ही नहीं हमको इनके कोण, समझ गए दोनों के। लेकिन इनको ये वाले कोण पता है, इसलिए इसके साथ इसको लिया। इसी के साथ दो को क्यों लिया था, क्योंकि इसका दो को दोनों सिर्फ सभी कोण है, दोनों पता है। एक तो कोण तो सब पर 90 डिग्री है, तो इसका इसके साथ लिया, रीजन है उसका। फिर इसी त्रिभुज के 1 के साथ 3 को लिया, क्योंकि इसका दूसरा वाला कोण ये बराबर है, ठीक है। यस सर। अब ये वाला तो खैर, ये वाला त्रिभुज तो खैर मैंने शो नहीं किया है, ये वाला त्रिभुज भी नेक्स्ट टाइम में ये वाला त्रिभुज लिया ना था, A डैश B डैश P है ना, एक ये चौथा त्रिभुज है, खैर वो मैंने शो नहीं किया है, इसको मान ये चौथा त्रिभुज है, तीसरा और चौथा। चलो ठीक है, हमको दूरियों से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ क्या है,
इन दोनों त्रिभुजों में हम जब देखें तो देखो ये वाली दूरी जो हमको चाहिए उसको ऊपर लिखा, फिर ये इसकी लंबवत दूरी ये लिखा, फिर इसी प्रकार इसकी एक्सिस के समांतर बी डैश पी अपान में लंब ऊंचाई ये, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई वो वाला लगाना आता है कि नहीं, समरूप त्रिभुज की कंडीशन। यस सर। चलो बस ठीक है। तो अब इसमें ये आ गया। अब इसमें क्या है, ए बी को रोक लेंगे क्योंकि ए बी हमारे काम का है। अब बी डैश पी, ए बी हमारा यू बनेगा, बी डैश पी हमारा क्या बनेगा, वी बनेगा। तो उसको इधर ले आओ, तो बी डैश पी बी पी अपान में बी डैश पी, ए बी नहीं रोकेंगे, ठीक है, ए बी तो किसी काम का नहीं है, इसको रोकेंगे। सारी ये गलती से लिख गया, ठीक है। तो बी पी और बी डैश पी को रोक एक तरफ कर लो, बाकी ए बी और ए डैश बी डैश को एक दूसरी तरफ कर दो, जो नहीं हमारे काम के हैं उनको दाहिने साइड में कर लो, ठीक है। यस सर। तो ये एक समीकरण ये बनेगा और एक समीकरण ये बनेगा। इन दोनों से इसकी, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। इसमें मैंने गलती, ये यहाँ पे डैश लगा। तो इस बस क्या करोगे, समीकरण एक से इस वक्त की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये दोनों अपने आप ही गायब हो जाएंगे, समझ गए। यस। तो यहाँ पे लिख दो, इस यहीं पे हो जाएगा समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा, एफ पी अपान में बी डैश पी माइनस में एफ पी इक्वल टू बी पी अपान में बी डैश पी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना जब हो जाएगा तो वैल्यूज रखोगे, ठीक है। वैल्यूज क्या लिखोगे, ये जितनी भी दूरियां हैं ना सब पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव दूरी के लिए ही रिलेशन ये निकाला गया, ज्योमेट्री में से पॉजिटिव दूरी ही हमेशा ली जाती है। तो एफ पी क्या होगा, एफ पी हमारा कितना होगा, एफ के बराबर होगा, माइनस एफ के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि किरण इधर से आपतित हो रही है, ध्रुव से विपरीत दिशा में नाप रहे हैं हम, ठीक है। किरण के आपतित होने की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये एफ बी निगेटिव हो जाएगा। फिर क्या बच रहा तुम्हारा, बी डैश पी, बी डैश पी भी हो जाएगा, बी डैश पी कितना हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है तुम्हारा, बी पी बच रहा होगा, बी पी जो हो जाएगा माइनस का यू हो जाएगा। सबको यहाँ पे रख दो, ठीक है। यस सर। तो जब रखोगे तब इस पेज में तो आएगा नहीं, अगली पेज में आएगा। ये हमारा माइनस का होगा, बी डैश पी जो हो जाएगा हमारा माइनस का भी हो जाएगा। और यहाँ पे एफ पी फिर से माइनस का एफ हो जाएगा, बी पी हो जाएगा माइनस का यू, और बी डैश पी हो जाएगा माइनस का बी, ठीक है। यस सर। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एफ अपान में एफ माइनस वी इक्वल टू वी बाई यू बाई वी, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करना है तुमको, एक तरफ एफ करना, पहले तो इसको उलट लो, पलट लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी बाई यू एफ माइनस वी बाई एफ। तो यहाँ से एफ से एफ तो 1 हो जाएगा, माइनस का वी बाई एफ इक्वल टू वी बाई यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चलो ठीक है, गड़बड़ हेलो। यस सर। तो माइनस के ध्यान देना, वहाँ पकड़ में आ ही जाएगा, फिर गलत आएगा ना, फिर तब तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा v बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू प्लस 1, ठीक है। इसके बाद तो सब कोई सॉल्व कर लेता है। यहाँ से आ जाएगा v बाई यू और प्लस में u बाई यू, नहीं ठीक, एक सेकेंड, पूरे में v का भाग दे दो, ठीक है। तो 1 अपान एच इक्वल टू 1 अपान में यू प्लस में 1 अपान में v हो जाएगा, एक ही लाइन में, ठीक है। यस। तो ये डेराइव हो गया। अब इसमें क्या है कि देखो
इसमें यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं ना, यस सर। तो एफ को कोई भी अगर वैल्यू रखेगा, मान लो 10 है तो -10 वैल्यू रखेगा ना एफ मैंने बराबर, जब भी लिखेगा यस -10 लिखेगा, सर। ठीक है। यस सर। तो जब -10 रखेगा तो यहाँ पे जब वैल्यू लिखी जाए अल्टीमेटली -10 की वैल्यू, अब यहाँ पे जब पुट करोगे एफ की वैल्यू -10 तो पी एफ पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, पॉजिटिव आएगा। बी पी जैसे वी इक्वल टू मान लो कोई -7 लिखेगा तो वी की वैल्यू जब -7 लिखेगा तो बी डैश पी भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यू भी पॉजिटिव आएगा। तो अब अल्टीमेटली ये जो रिलेशन प्रूफ हुआ है ये वाला, तो ये हमेशा पॉजिटिव दूरियों के लिए ही प्रूफ हुआ, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब इस बात को किताबें सब अपना अपना अलग लिखती है, लेकिन एक्चुअल में ये है कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस चिन्ह इसमें लगाया जाता है, ठीक है। यस सर। अब ये कभी पूछेगा नहीं परीक्षा में, हमेशा फ्लो में ये अगर बैक साइड में जो आ रहा है उनको माइनस साइन के साथ लिख दो, और दाहिने साइड में जो आ रहा है उसको प्लस साइन के साथ में लिख दो, आपतित किरण के दिशा में जो नापे जा रहे हैं, हमेशा सही होगा, ठीक है। रीजन मैंने अब ये रीजन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग को पता ही नहीं होता, कोई पूछेगा भी नहीं ये बात, ठीक है। चलो, तो ये डेरिवेशन हो गया, इसको देख लिए कैसे करना है। कैलकुलेशन ही मेन मात्र है, बाकी लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेना। लिखने का तो फिगर देख के, अगर वो कह दे कि चित्र, अब इसमें डेरिवेशन में क्या है, जो तुम्हारी बुक में जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट किया कहाँ से तुमको लिखना है ये भी बता दे रहा हूँ तुमको। यहाँ से लिखना है, यहाँ से, ठीक है। जैसे फिगर ये वाला बना दो, यहाँ से लिखना है, बाकी सारा छोड़ दो, ठीक है। वो नहीं पूछा जाता कभी। कोई नंबर नहीं कटेगा, डेरिवेशन आएगा या तो 3 नंबर का आएगा या तो 5, कितने नंबर का आता है डेरिवेशन होती है तो नंबर सब दे देता है, कोई नहीं काटता वाटता, ठीक है। फर्जी का इतना लिखने में टाइम मत खराब करियो। थोड़ा फिगर जब बनाना, तो फिगर जब भी कभी भी बनाओ, समझ गए, तो फिगर हमेशा इधर बनाओ या इधर बना दो, ठीक है। फिगर इतने बन जाएगा तो इतनी जगह छूटी रहेगी। माना यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से, ठीक है। डेरिवेशन माना ये दे तो अगर जगह बचेगी, मान लो खाली बैठे हो तो चित्र का भी लिख दो कि आपतित किरण ऐसी गई वैसी गई, वहाँ से इतने आपतित होके, तो इधर फिगर बनाओगे जगह तो बची रहती है, समझ गए। वहीं पे लिख दो थोड़ा से 2-4 लाइन अगर खाली बैठे हो तो, ठीक। और शुरू में हिम्मत लिखने बैठ जाना, हालांकि वो ज़रूरी भी नहीं होता, ज़रूरी यहीं से है मेन इम्पोर्टेंट बात। ये डेरिवेशन हो गया तुम्हारा एक तो। तो इसमें इसको ये जो लिखा हुआ सब, इसमें जो जो चीज़ें हुई हैं वही लिखा हुआ, ठीक है। अब कैसे हुआ है इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले तो फिगर बनाओगे, ठीक है। फिगर में जो है क्या है, ये एक अगर उत्तल दर्पण की, उत्तल पृष्ठ की बात कर रहा है तो उत्तल पृष्ठ बना दोगे, ठीक है। अवतल पृष्ठ की बात कर रहा है तो अवतल पृष्ठ बना दोगे। इसमें क्या होगा, हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिंदु वस्तु, क्योंकि उससे क्या है आसान होता है प्रूफ डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मान लो इस बिंदु पर आपतित हुआ, ठीक है। तो आपतित होगा तो सीधा खींच देना पटरी से, पेंसिल से। फिर क्या होगा, इधर इस वक्रता केंद्र का, इस वाले पृष्ठ का इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं मान लो, ठीक है। इसको डैश डैश करके इससे मिला दो, फ्री हैंड भी मिला सकते हो, बस ये तुमको डिपेंड करता है कि ऐसे, ठीक है। तो ये जब आपतित तो होगी, अगर इसका अपूर्णांक मान लो इधर का n1 है, इधर का n2 है, तो हमेशा अभिलंब की तरफ झुकेगी किरण, ठीक है। तो ये मान लो ये वाला आप, ये अभिलंब इसीलिए ये इस वक्रता केंद्र से इसको मिलाओगे तो ये अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। किसी भी वक्र के केंद्र को मिलाने से वो रेखा हमेशा उसके परिधि पर अभिलंब कोण बनाती है, ठीक है। ये लंबवत होता है, जो भी कह लो, तो ये अभिलंब हो जाएगा इसको मिलाएंगे तो। ये यही कोण जो हमारा आपतन कोण होगा, जब ये उस पार जाएगा अपवर्तन के पश्चात तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुकता है, ठीक है। झुकने का रीजन यही है कि अब झुकेगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया, मेरे को
इधर इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब झुकेगा, चलो ठीक है ज़्यादा, तो यहाँ से ये कैसे झुकेगा वो देखना, ठीक है। यहाँ डॉटेड लाओ, यहाँ से पटरी रखो और यहाँ से मिला दो, ठीक है। जब मिला दोगे तो आगे जाएगी ये किरण, ठीक है। यस सर। तो ये जब किरण आगे जाएगी, ये तो कंप्लीट किरण जाएगी, ठीक है। ये किरण थोड़ी सी मुड़ी, ठीक है। पहले यहाँ से आ रही थी, अब मुड़ गई तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यस सर। यही ये वाला कोण अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। यस सर। इतनी बात क्लियर हुई। ये कोण आपतन कोण होगा। अब इसमें आपतन कोण ये होगा, इसमें अगर अब ये वाला कोण या अपवर्तन कोण अगर मैं देखूंगा तो ये वाला होगा आर, ठीक है, दोनों। यस सर। अगर विपरीत दिशा में बनाऊंगा तो, हालांकि कोण हमेशा इधर ही बनता है अपवर्तन का, लेकिन कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे ना, ठीक। यस सर। यस इसमें क्या है, हमेशा जो अभिलंब जो कोण बनाता है उसको गामा से लिखते हैं, ठीक है। और जो वस्तु जो बना रही है कोण उसको अल्फा से लिख रहे हैं, और जो प्रतिबिंब बना रहा है उसको बीटा से लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ऐसे में क्या है, लिखते समय इसको सघन विरल माध्यम लिखना, विरल और इसको माध्यम है, इसको सघन माध्यम, ठीक है। यस सर। सघन कई बारी क्या है कि वो थोड़ी बोलेगा कि कहाँ सघन माध्यम, ठीक है। अगर कह दे कांच और वायु के लिए करो तो यहाँ सघन माध्यम की जगह कांच लिख देना, विरल माध्यम की जगह वायु लिख देना, ठीक देना। अरे वायु लिखेगा, बोलेगा ही, ठीक है। ये फिगर बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे जैसे वहाँ पे डी डाले थे, यहाँ पे एम डाला हुआ तो एम डाल दो, डी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल। यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे आपतित हुआ उस बिंदु का नाम ए दिया हुआ है, ठीक है। अंतरा पृष्ठ का नाम क्या दिया, ये तो यहाँ पे ध्रुव हमेशा होता ही होता है, ये तो ध्रुव को हम पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको तो इसका नाम नहीं बदलना कभी भी। इसका तो नाम कुछ भी से दे सकते हो, एस पी एस डैश या कुछ भी दे, जो मर्जी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब तुमको प्रूफ करने के लिए है, तो प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में हालांकि छोटा दिया हुआ है, लेकिन अब बुक से ही तैयार कर लो, बुक वाला भी ठीक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमको लाना क्या है और शुरू कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा जो डेरिवेशन करना है वो पहले लिख के रख लो अपने पास। N2 बटे में V माइनस में N1 बटे U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे में R। ये प्रूफ करना है, ठीक है। यस सर। तो अब जब ये प्रूफ करना है तो हमारा N1 और N2 भी आना चाहिए, ठीक है। यस सर। VU R भी आना चाहिए। यहाँ पे V हमारा V कितना है, ये तो हमारा U होगा, ये वाला U हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला तुम्हारा R हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये कहानी होगी यहाँ पे, ठीक। यस सर। ऐसे अंदाज से सिद्धांत में लिख देना, बस इतना, कोई नहीं चेक करता। तो अब इनमें रिलेशन में आने के लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन। अगर अब यहाँ पे अब डायरेक्ट कोई हमारे पास रिलेशन वैसा कुछ होता नहीं है, प्रोसीजर है दो, एक तो साइन आई और साइन आर, और N2 में हमें रिलेशन पता होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो एक तो हमारा होता है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से N1 N2 तो आ गए, साइन आई और साइन आर आ गए, क्योंकि हमको इस फार्मूले में साइन चाहिए नहीं, ठीक है। यस सर। तो साइन आई और साइन आर आ चुका है हमारे फार्मूले में, और हमको ये चाहिए नहीं साइन आर और साइन तो हटाना पड़ेगा, तो साइन तो हट जाएगा अपने आप, ठीक है। कैसे हटेगा, क्योंकि ये वाला जो इसका जो द्वारक होता है, इस जो गोली पृष्ठ है ना,
ठीक है। यस सर। इसका ये जो यस सर। द्वारक है, ये वाला यहाँ एस एस से एस डैश तक की दूरी को द्वारक बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यस सर। तो ये वाला जो है वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, ये वाली यू के, वी के, आर के, ठीक है। तो उस यस सर। वजह से जब बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो सारे कोण बहुत छोटे बनेंगे हमेशा, ठीक है। जब किसी भी कोण का ये वाला लंब वाला पोर्शन यस। यस सर। आधार की तुलना में बहुत छोटा होता है तो वो कोण भी बहुत छोटा बनेगा। और जब कोण छोटा बनेगा तो लगभग जो है साइन थीटा थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। उस केस में यस सर। लिमिट भी पढ़ते होगे, साइन थीटा पान थीटा इक्वल टू 1 कैसे आ जाता है, वैसे ही तो Yes. उसी वजह से तो आ जाता है। तुम लिखते हो ना, लिमिट यस सर। साइन थीटा टेंडिंग टू 0, तो साइन थीटा पान थीटा कर देते तो क्या होता है, साइन थीटा भी थीटा ही हो जाता है लगभग, थीटा तो थीटा है ही है तो 1 हो जाता है, यस समझ सर। गए। इस वजह से होता है, और कोई बहुत बड़ा। तो यहाँ पे साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा जब थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और थीटा एंगल होता है का, चल ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो इस रिलेशन का यूज कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, N1 I और N2 R में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। साइन तो Yes. खत्म, ठीक है। यस सर। अब I और R में क्या बैठे पड़े हैं, हमारे अल्फा बीटा गामा सब बैठे पड़े हैं, ठीक है। आई को भी Yes. अल्फा बीटा के रूप में लिखेंगे और आर को भी अल्फा बीटा के रूप में लिखोगे, और फिर उस अल्फा Yes. बीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो अब चूंकि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ये एंगल है, एंगल तो भुजाओं Yes. के अनुपात में होते नहीं है, ठीक है। तो उनको भुजाओं Yes, के sir. अनुपात में बनाने के लिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो फिर से लाना पड़ेगा, एक बार हटाए फिर लाना पड़ेगा। टेक्नोमेट्रिक रेशियो ये भी होता है हमारा, तुम लोग ये भी पढ़े होगे, लिमिट tan थीटा अपान में थीटा इक्वल टू 1, अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यस सर। तो इसका मतलब कि बहुत छोटे एंगल के लिए tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है, समझ गए। यस सर। tan थीटा भी थीटा के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे हम। अब की बार क्या करेंगे, अल्फा बीटा को tan अल्फा और tan बीटा tan गामा में कन्वर्ट कर देंगे भाई। जैसे हम यस। tan थीटा, अगर थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं, जरूरत Yes, sir. पड़ेगी तो tan थीटा को थीटा भी लिख लेंगे अपने जैसे जैसे जो यहाँ पे हमने साइन थीटा को थीटा लिख दिया, अब की बार क्या करेंगे, जो एंगल होगा उसको tan के रूप में लिख देंगे, ठीक है। tan लगा के लिख Yes, देंगे, sir. कोई दिक्कत नहीं होगी, रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। यस अब सर। तो यहाँ से ये वाला तो डराइव हो गया। अब इनको क्या करेंगे हम, इनको जैसे N1 I है, ठीक है। तो इसको I को Yes. देखो किसके किसके योगफल के रूप में लिख सकते हो। किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है बाकी के दोनों कोणों, जैसे ये वाला त्रिभुज है तो ये वाला तो इसी के Yes. बगल में ही है, तो इसको छोड़ दो, बाकी के जो आंतरिक कोण होंगे दो, जैसे I इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो ये Yes, क्या sir. होगा, गामा प्लस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा। तो यहाँ पे मैं N1 गामा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से N2 में क्या लिख दूंगा, N2 में R है, R किसके बराबर होगा, देखो R ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला। यस। तो ये वाला तो किसी त्रिभुज का बहिष कोण है नहीं, किसका नो सर। है, तो सर नहीं है। रुकिए, ये किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण नहीं है, ठीक है। यस सर। लेकिन ये वाला ये वाला और ये वाला और दोनों सेम है ना, यस सर। ये वाला तो किसी भी त्रिभुज के बहिष कोण हो जाएगा ना, किसका, गामा प्लस बीटा का, यस सर। ये वाले त्रिभुज का, है ना। यहाँ यस पे सर। सी लिख दो, यहाँ पे क्या है, आई होगा, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। ओ तो यस ये सर। वाला पूरा त्रिभुज आई से लेके सी से ए तक, ये जो त्रिभुज बनेगा तो इन दोनों का योगफल आई आर के बराबर होगा। यस सर। तो यहाँ से कर दोगे क्या, N2 की जगह में गामा
प्लस में प्लस बीटा बीटा। हो गया। ठीक है, यस सर, यस अब सर, ये इतनी वैल्यूज आ गई। अब इसको यहीं चाहे उठा के रख दो तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर एडजस्ट करोगे तब भी सॉल्व होगा। ठीक है, कोई फर्क तो यस पड़ने सर, वाला है नहीं। ठीक है, यहीं पे भी वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन वो सॉल्व करते समय क्या करते हैं लोग, गामा को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, यस सर, तो गामा को एक साइड ले आओगे तो N2 माइनस N1 इंटू N1। गामा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि N2 माइनस N1 हमको चाहिए। गामा क्या यस है, सर, गामा किससे एसोसिएटेड है, गामा त्रिज्या वक्रता त्रिज्या से एसोसिएटेड है। ठीक है, यस सर, आर और गामा दोनों एक ही टाइप के बन रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दियो। ठीक है, यस सर, यहाँ पे ये गामा हो गया, ये आर है, ये आर है। ठीक है, यस सर, तो गामा ये, अगर ये वाला आर बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस सर, यही बनाते हैं। हाँ तो ये ठीक है, ये बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, यस सर, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, चलो ठीक है, यहाँ पे ये आर करना पड़ेगा, यहाँ भी कर दो, काम ख़त्म हो जाए। चलो ठीक है, यहाँ पे गामा है ये। ठीक है, अब यस सर, ये इसको फिर इधर ले आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, N2 माइनस N1, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा N1 अल्फा N1 माइनस अल्फा में माइनस N2 बीटा। ठीक है, बीटा। यस सर, इतना आएगा। यस सर, ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, रखने को तो यहीं पे वैल्यू रख दोगे ना, आंसर आ जाएगा, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वो तो यस बुक में सर, किया है। तो मैं भी बताऊंगा, देखो अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू मैंने बताया कि अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। tan अल्फ़ा लिखने से फ़ायदा क्या होगा यस कि हमको क्या है कि ये दूरियाँ, जैसे tan अल्फ़ा लिखेंगे तो दिस लंबपान आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यस, यस सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा N1 लंब कितना होगा तुम्हारा, AM के बराबर AP। होगा। ठीक है, यस सर, AM के बराबर होगा, AM और AP दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यस सर, तो यहाँ पे लिख दोगे AM अपान में ये वाली कितनी हो जाएगी, वैसे OM होगी। ठीक है, यस सर, OM होगी, चलो ठीक है, एक बार लिख के याद हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, एक बार लिख दो, अगली बार हटा देना। N2 बीटा की जगह में क्या लिखोगे, tan बीटा की जगह में लिख दोगे माइनस में, ये तो में इतना हो गया, N2। माइनस का N2 बीटा की जगह हो जाएगा AM बटे में ये वाली दूरी IM। आई अपॉन में P। IM हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, यस सर, इसी प्रकार में N2 माइनस N1, गामा की जगह में क्या लिख दोगे, गामा की जगह तो लंब यही होगा AM सर AM बटे में बटा MC। ये हो जाएगा MNC। ठीक है, यस सर, इतनी बात हो गई। अब ये तो यहाँ पे AM यहाँ पे आएगा, AM तो कट ही जाएगा। ठीक है, उसको तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस सर, अब बचा गया तुम्हारा, दिक्कत करेगा जो OM आ गया, OM, और OM लगभग OP के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यस सर, चाहे इधर साइड में लिख देना, चाहे यहाँ पे लिख देना, चूँकि M बराबर OM OP। इज इक्वल टू PM OP। OP। ठीक है, यस सर, और और क्या होगा तुम्हारा, इसी प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा तुम्हारा, सबको चेंज कर, ये वाला भी चेंज होगा, और IM इक्वल टू हो जाएगा IP। ठीक है, आई। इसी यस सर, प्रकार में CM या MC इक्वल टू PC हो जाएगा। ठीक है, यस सर, अब चाहो तो अगर टाइम कम हो तो यहीं पे एक बार बराबर लिख के ऐसे PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का R। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
जैसे यस यहाँ सर। पे अगर टाइम कम है, नहीं तो अगली लाइन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। IP कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का V, माइनस V, ठीक है। वी। इसी प्रकार यस से यहाँ सर। पे माइनस का U आ जाएगा, O के बराबर, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो। यस सर। तो यहाँ से देखो, जब वैल्यूज सारे पुट कर दोगे, एक ही लाइन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पे क्या है, कोई टीचर इतना फुर्सत नहीं है कि एक एक लाइन चेक करेगा, उसका खुद ही दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे N1 10 तो 100 स्टूडेंट होंगे तो सब अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन करता है, या तो रटे हुए हों। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह में क्या लिख दोगे, वो तो कट ही गया, ठीक है। यहाँ पे कहा जाएगा यस सर। N1 बटे में OM की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस का U। OM की माइनस जगह का यू। माइनस का U आएगा ना, यस सर। यहाँ पे माइनस का U लिख सकते हो, ठीक है। माइनस का U, यू फिर माइनस माइनस का N2 बटे में माइनस का V माइनस वी इक्वल टू N2 इक्वल माइनस N1। टू यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर। बटे में R, ठीक है। अब ये यस वाला सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यही फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। अब ये किस त्रिभुज, अब इसमें लिखते समय तुमको थोड़ा एक बार और बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको, इसमें जब लिखोगे तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो लिखोगे स्नेल के नियम से, ठीक है। यस सर। लिखा है ना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है। यस सर। ये तो हो जाएगा। यहाँ तक आते 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 ये वाला तो लिखना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं लिखोगे, ये तो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यस। फिर इसके बाद क्या करोगे, हाँ, इसके बाद डायरेक्ट कौन सा चीज़ लिखोगे, N1 साइन आई, N1 साइन आर की जगह में वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। साइन आई कहाँ लिखा, नहीं लिखा है क्या कहीं पे? तो फिर इसके यस तुम लिखो। ये लिखा, ये ठीक है। यस सर। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ये लिख देना कि छोटे कोणों के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये वाला लिख देना, ठीक है। यस सर। और ये लिमिट वगैरह नहीं दिखानी है, लिमिट वाला नहीं दिखाना है। बाकी ये वाला लिमिट वाला भी नहीं दिखाना। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे ये आ जाएगा, अब तुम क्या करोगे, इन I और R की वैल्यू निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे लिख देना, जिस त्रिभुज त्रिभुज R की वैल्यू, जब I की वैल्यू निकालोगे तो कहाँ से निकलेगी, OCA त्रिभुज ए या AOC में सी या से, समझ गए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। गामा प्लस अल्फा हो जाएगा। यस सर। फिर इसके इसी प्रकार से लिख देना, त्रिभुज AIC में, AIC में यहाँ से क्या आ जाएगा, R, यहाँ से मिलेगा तुमको R, ठीक है। तो R इक्वल टू हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा गामा प्लस बीटा, ठीक है। गामा दोनों में आएगा। फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, समझ गए। ये वाला तुम्हारा समीकरण है, एक हो जाएगा। फिर ये समीकरण 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। इनको समीकरण मान सकते हो कि I तथा R के मान समीकरण 1 में रखने पर ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है। समीकरण 2, फिर समीकरण 2 में क्या करोगे, कह दोगे कि चूँकि क्या बोलते हैं, धर्मपद का द्वारक छोटा है, अन्य दूरियों के सापेक्ष बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा नहीं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उन्हीं के नाम लिख देना। गामा इक्वल टू tan गामा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, गामा दोबारा तो नहीं लिखोगे, बीटा इक्वल टू tan बीटा लिखने पर ये लिख देना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो लाइन, ठीक है।
यस सर। तो यहाँ पे tan लिख दोगे और tan के बाद फिर ये वाली लाइन लिख दोगे, ठीक है। डेरिवेशन है इसमें, ठीक है। यस समझ सर। में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया समझ में। एच वेच लिखने की जरूरत, देखो एच मैंने तो बिना एच लिखे कर दिया ना, ठीक है। यस सर। वो तुमको यस डिपेंड सर। करता है तुम किस तरीके से कर सकते हो। लास्ट में टीचर ये देखेगा ये आया कि नहीं आया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा देख लेगा यूज किया है कि नहीं इसने, ठीक। यस सर। कर लेना इसको, ठीक है। इसके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेना। देखो बीच का यहाँ से जो शुरू किया है यहाँ तक का, बीच में ये वैल्यू कैसे पुट करते हो बस दिखाना चाहिए तुमको, आना चाहिए, ठीक है। यस अपने सर। हिसाब से कर लो। यहाँ पे एच की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है शो करने की, समझ गए। बिना एच को कंसीडर किए ए एम और पी एम दुनियादारी से इन्हीं अक्षरों से ही साल हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला डेरिवेशन हो सकता है अवतल पृष्ठ के लिए आ जाए, ठीक है। यस सर। तो अवतल पृष्ठ के लिए जब जब आएगा तो ये मान लो वस्तु यहाँ पे है, अवतल पृष्ठ का है तुम्हारे बुक में, ये है। यस। तो अवतल पृष्ठ में प्रतिबिंब इसी तरफ बना दिया है, ठीक है। यस। तो प्रतिबिंब थोड़ा करीब बना दिया है पहले। अब की बार क्या है, वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर कर दिया, ठीक है। कोई यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो, पहले इसको ऐसे पूरा कंप्लीट लाइन से मिला दो, अब फिर क्या करेगा इसके डॉटेड लाइन से मिला दो, ठीक है। एक्चुअली में तो अब ये क्या है, यहाँ पे एक सेंटर भी होगा, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र भी होगा यहाँ पे, इस प्रकाशिक केंद्र को इससे मिलाओगे, ठीक है। यस सर। तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र नहीं बोलते इसको, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यस सर। इसको यहाँ से आएगी किरण आपतित होगी, ठीक। और ये तो ये आपतित होने के बाद क्या है, ये अभिलंब के साथ इतना बड़ा कोण बना रही है, बना रही कि नहीं? यस सर। ये आई होगा, लेकिन क्या है कि ये अपवर्तन के बाद ये चूंकि इधर का अपवर्तनांक N1 है, इधर का N2, ये विरल माध्यम है, ठीक है। ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में अभिलंब की तरफ झुके, ये अभी ये इतना कोण बन रहा है, उधर तो नहीं बनेगा, थोड़ा कम बनेगा। तो जब कम बनेगा तो ये किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, और झुकेगी तो थोड़ा से ये वाला जो ऐसे था जो इधर हो जाएगा, ऐसे के बजाय ऐसे हो जाएगा। पीछे जब मिलाएंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहीं बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए? तो ऐसी को इसी लाइन को आगे बढ़ा देना, इससे इस यहाँ से रखना पटरी और आगे ऐसे बढ़ा देना, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइन जाएगी पीछे तो डॉटेड बनेगी, ठीक है। मुख्य अक्ष पे जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी वही उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको सी माना तुमने, इसको क्या माना, ये तो प्रतिबिंब है, ये तो यहाँ से ये हो जाएगा आर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी इतना, ये हो जाएगा यू, ठीक है। यू। यस सर। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे डैश डैश मारना हो, ये वी यहाँ तक आएगा इसकी सीध तक, ठीक है, वी। यस। ये वाला यू यहाँ तक आएगा, हालांकि इतना कोई दिखाता नहीं है, बस अंदाजे से मार दो, ठीक है, बस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो वक्रता केंद्र पे जो एंगल अभिलंब बनाता है उसको हमेशा गामा मानो, ठीक है। यस सर। और ये वाला कोण तो आई था, तो आर कौन होगा, आर ये वाला कोण होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। आर ये वाला कोण होगा, तो इधर में आर जो कोण होगा वो ये वाला होगा, ये इतना, ठीक है। आई मैं अंदर लिख दिया, ये वाला कोण आर होगा, ठीक है। हेलो। यस सर। हालांकि अभिलंब को हमने एकदम कंप्लीट लाइन खींच दी है, ये तो इससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी वो किरण होगा, ये हमारा डॉटेड जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला कोण इतना बड़ा, ये हमारा आर के ही बराबर होगा। आर थोड़ा छोटा बनेगा, आई थोड़ा से बड़ा है, ठीक है। आई हमेशा बड़ा होगा क्योंकि इस वाले इन दोनों गोली दर्पण वाले में, चूँकि आपतन का कोण परावर्तन कोण से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि आपतन विरल माध्यम से हो रहा, ठीक है। यस सर। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा वस्तु वाला है उसको किससे माना है, अल्फा से, और जो प्रतिबिंब वाले को बीटा से माना है, ठीक है। यस सर। तो याद रखना, प्रतिबिंब वस्तु पहले आती है, प्रतिबिंब बाद में बनता है, इसलिए
पहले वाले को अल्फा मान लिया, बाद वाले को बीटा, ठीक है। ऐसे में कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो वक्रता केंद्र द्वारा जो कोण अविलंब, वक्रता केंद्र पर अविलंब द्वारा जो बनता है वो जो है हमेशा गामा होगा ही होगा। अब इसमें देख लो, इसमें जब डराइव करने जाओगे तो स्नेल के नियम से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यस तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर करोगे। फिर एक लाइन लिखोगे कि चूँकि परावर्तक पृष्ठ का द्वारक अन्य दूरियों के सापेक्ष बहुत छोटा है, इसलिए साइन आई इक्वल टू आई तथा साइन आर इक्वल टू आर लेने पर, ठीक है। यस तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर, इतनी बात हो जाएगी, ठीक है। यस यस तो यहाँ पे हालांकि तुम्हारी बुक में ये लिया है, थोड़ा सा इसको एक ठो वाले को ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, एक ऐसे सीधा करो, एक को ऐसे कर दो, ठीक है। ये भी अच्छी बात होती है कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, लगभग इक्वल है, ठीक है। यस लेकिन हम डेरिवेशन में यूज कर लेते हैं। अब ये आ गया, अब यहाँ से तुम्हारा साइन ख़त्म हो गया, एक बार साइन ख़त्म करोगे और दोबारा tan लाओगे। यहाँ पे क्या होगा, इनको अल्फ़ा वगैरह के रूप में लिख दो। तो n1 आई जो है अल्फ़ा आई का देखो, आई कौन है यहाँ पे, ये वाला एंगल है, ठीक है। आई ये पूरा कंप्लीट एंगल है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब की बार थोड़ा से सिनारियो चेंज है। देखो दिस कोण प्लस दिस कोण इक्वल टू गामा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये हालांकि तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लस में अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, गामा हो जाएगा। इसी प्रकार लिख के कर सकते हो। क्या हो जाएगा, बी आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, ठीक है। आर ये वाला एंगल है और ये बीटा, इन दोनों का योगफल गामा के बराबर होगा, ठीक है। यस यहाँ पे त्रिभुज भी बता देना, ठीक है। अगर ये तो किस त्रिभुज में अप्लाई किए हो, यहाँ पे बिंदु ए ले लो, ए लिया है ना, त्रिभुज यस AOC में, ये त्रिभुज IOC में है, ठीक है। यस ये R होगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा ये ऐसे एक डैश ये वाला साइन बना के यहाँ पे लिख लो, I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, यहाँ से R इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ये वाला साइन लगा के कभी भी एक इक्वेशन के नीचे हमेशा इक्वेशन लिखी जाती, अगर साइड में लिख रहे हो तो ये वाला चिन्ह बनाओ, समझ गए। यस सर। तो ये हो गया काम खत्म। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, वैसे तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस सर। लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे, आई की जगह में अल्फा सॉरी गामा माइनस अल्फा कर देंगे, और यहाँ पे ये आर है तो n2 की जगह में हम क्या कर देंगे, गामा माइनस बीटा कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि तुम यहाँ पे पूरा फ्री हो, n1 यहाँ लिख दियो, गामा की वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, गामा को tan अल्फा यहाँ पे लिख दो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा के मान बहुत छोटे हैं, समझ गए। यस सर। इसलिए गामा इज इक्वल टू ऐसे लिखो, गामा लगभग अप्रोक्सीमेटली tan गामा के होगा, और बीटा इक्वल टू tan बीटा होगा, और अल्फा इक्वल टू tan अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ पे जब कुछ ना समझ में आए तो कर देना कि लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। यस सर। मतलब छोटे कोण के लिए बस इतना हमेशा बार बार यूज करो, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दोगे तो n1 यहाँ पे अल्फा की जगह गामा की जगह tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी tan गामा माइनस में tan अल्फा इक्वल टू n2
tan गामा माइनस में tan बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक अभिलंब डाल दो, यहाँ पे इसको m मान लो, ठीक है। उसमें भी m माने थे, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे n1 tan अल्फा की जगह लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, am बटे में cm माइनस में, और tan अल्फा की जगह में क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह हो जाएगा am बटे में om, ठीक है। इधर का काम खत्म। n2 की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा है तो am बटे में cm माइनस में tan बीटा की जगह में क्या हो जाएगा मेरा am बटे में im, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा am सब कट जाएगा, ठीक है। इनका कोई यूज नहीं है यहाँ से। तो n1 cm का वैल्यू यहाँ पे लिख देना, चूँकि ये लाइन लिखनी पड़ेगी तुमको कि cm इक्वल टू माइनस का r और im इक्वल टू माइनस का v और om इक्वल टू माइनस का u, ठीक है। लिखते समय तुमको ध्यान देना है कि चलो मैं जैसे जैसे लिखोगे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है cm, अब हमको जो डिराइव करना वो चीज़ लानी है ना, uv के फॉर्म में लिख देना। तो cm इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे p है, ठीक है। cm अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू pm, ठीक है। नहीं cm इक्वल टू cp, ठीक है। cp इक्वल टू r माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार से लिख दोगे im इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ip इक्वल टू माइनस का v, ठीक। इसी प्रकार से लिख दोगे om अप्रोक्सीमेटली, ऊपर वाले को टेढ़ा बनाओ, नीचे वाले को सीधा बना दो, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस का u, ठीक। ये वाली चीज़ें लिखने के बाद ऐसे लिख दो एक ही लाइन में, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये दोनों तो बराबर है, CP और R तो बराबर है, ये दोनों नहीं बराबर हैं। जो नहीं बराबर हैं लगभग बराबर है, उसमें लगभग बराबर वाला चिन्ह लगा दो, ठीक है। यस सर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। इसके बाद ये वाला लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ पे 1 में cm की जगह लिखना, cm की जगह हमारा माइनस का r है, ठीक है। माइनस om ये कितना हो जाएगा u, माइनस का u। इधर में क्या हो जाएगा n2 1 में माइनस का r माइनस का 1 में v हो जाएगा, माइनस का v। इसको जब इधर अब इतना तो कर ही लोगे, इतना बहुत आसान होता, ठीक है। ये जब इतना आ जाएगा ना, इसको बस एडजस्ट करना है। यहाँ पे क्या करोगे, r को एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो r को तरफ एक तरफ ले आओगे, तुम जो है मान लो कि n2 बटे में r माइनस का, ठीक है, प्लस में n1 अपान में r प्लस का हो जाए, ठीक है। इधर में क्या हो जाएगा n2 बटे में माइनस का भी हो जाएगा और प्लस में n1 बटे u हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा चिन्ह का थोड़ा एडजस्टमेंट है, ठीक है। इतना आ जाएगा जब, यस सर। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे r, यहाँ पे वैसे तो आ रहा है n1 माइनस n2, इधर क्या आ रहा है n1 बटे में u, नहीं सॉरी n2 बटे में v माइनस का प्लस में n1 बटे u आ रहा है। इसमें पूरे माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो n2 बटे में v माइनस में n1 बटे u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे में r हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये डराइव हो गया, ठीक। यस सर। यहाँ पे ये होगा, इनको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यस सर। इसके बाद और कौन सा डेरिवेशन है,
लेंस द्वारा, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र एक ये वाला है, यस सर। ठीक है। और यस सर। तो इसको एक सेकंड